बुद्धम न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं बुद्धम न्यूज। मैं अभी वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली ब्लॉक के माधोपुर राम ग्राम में हूं और यहां पे एक शिविर लगाई गई है। और ये जो दरवाजा है भूतपूर्व जिला परिषद तरुण सिंह उर्फ पिंटू जी एवं प्रमोद जी का है। और इस दरवाजे पर आज एक शिविर लगाया गया है। मैं जानने का प्रयास करूंगा। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ के इनके जितने भी साथी हैं सभी लोग आए हैं और हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये डॉक्टर साहब हैं। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर किस तरह का शिविर लगा रहे हैं और कैसे कैसे मरीजों को ट्रीट करते हैं और किस तरह से इनका फाउंडेशन वर्क करता है। सभी चीजों को मैं जानने का प्रयास करूंगा। स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार सर। पहले अपना सर नाम और थोड़ा सा डेजिग्नेशन बताते उसके बाद सर। मैं डॉक्टर प्रणव त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज से। और आज पिंटू जी के यहाँ हम एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि लोगों को भारतीय जो चिकित्सा पद्धति, पुरातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के माध्यम से नाड़ी परीक्षण करके हम उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उनकी सामान्य दिनचर्या को कैसे सही कर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए ये हमने एक जागरूकता अभियान, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये इसकी जानकारी देने के लिए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सर, ऐसे आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका नेटवर्क कैसे काम करता है कि वहां से आप यहाँ चले आए? इसका क्या सर आपको जी कोई विशेष नेटवर्क तो इस तरीके से कोई नहीं है, लेकिन चूंकि पिंटू जी का था, कहीं न कहीं से हमारे साथ एक और एसोसिएट हैं जो कंपनी में सेल्स को देख रहे हैं, उनके माध्यम से चंदन जी हैं और चंदन जी के माध्यम से पिंटू जी का संपर्क हुआ और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि जब आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो क्यों ना आप हमारे क्षेत्र में आएं। और उन्होंने सादर आमंत्रित किया तो हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाए और आज हम उपस्थित हैं। कैसे कैसे मरीजों को सर देखते हैं? चूंकि मैंने सुना है कि आयुर्वेद एक ऐसा दवा है जो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कम से कम बेनिफिट तो बाद का चीज है, कम से कम इसका रिएक्शन नहीं है। और बहुत से जो ग्रामीण हैं, खास करके जो निचले तबके से बिलोंग करते हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होती है। चूंकि किसी भी माध्यम से टेलीकास्ट या अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी नहीं होती है। पहले तो जागरूक करना इंपॉर्टेंस है। तो सर किस किस तरह के बीमारियों को सर हैंडल करते हैं और अवेयरनेस कैसे करते हैं सर? लोगों को जागरूक करने का क्या सर? भारतीय समाज की और संस्कृति की अगर बात करें तो आयुर्वेद भारतीय समाज का हिस्सा रहा। रसोई में जो महिलाएं होती थीं वो भोजन का जो बनाती थीं उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद पहले से हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा रहा है। लेकिन बीच में जिस तरीके से भारत पर आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए और उसके बाद फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति थी वो खो गई थी। अब हम पुनः अपनी उसी संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, जिसका एक अंग है आयुर्वेद, उसको वापस जनमानस तक पहुंचाने के लिए उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या में कैसे उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भोजन का समय क्या अंतर होना चाहिए, भोजन के क्या प्रकार होने चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसकी हम जानकारी लोगों को दे रहे हैं। और इसी तरीके से लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें कि डायबिटीज है, थायराइड है, बहुत सारे जो है महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, मासिक धर्म से अनियमित मासिक धर्म की समस्याएं हैं, ल्यूकोरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया है। तो इस तरीके की जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर हम मुख्यतः कार्य करते हैं, ना कि इमरजेंसी के केसेस के लिए। अच्छा, चूंकि सीधा शब्दों में कहें, चूंकि सबसे ज्यादा बहुत से जगह पर कुछ महिलाएं हैं जो मां नहीं बन पाती है और इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, कुछ लोग हेजिटेशन में अलग नहीं जा पाते हैं। इनके लिए आपका क्या संदेश होगा सर? देखिए, जहां तक अगर कोई छोटा मोटा दोष है, वात पित्त कफ का असंतुलन है या कोई इन्फेक्शन है, छोटा मोटा इन्फेक्शन है या शरीर असंतुलित है, तो वहां पर हम आयुर्वेद के माध्यम से उनको घरेलू नुस्खे और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग से आसानी से अपने आप को कैसे स्वस्थ करें और उनके अंदर जो मां न बन पाने का, क्योंकि एक ये भ्रांति बहुत हो गई है कि फैलोपियन ट्यूब बंद रहती है, जबकि ये देखा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का बंद होना लाखों में से किसी एक या दो का होता है, परंतु आज हर एक दूसरी महिला जो मां नहीं बन पा रही है उसके बारे में ये बोल दिया जाता बड़ी आसानी से कि फैलोपियन ट्यूब बंद है। तो हम उस
उस भ्रांति को भी दूर करना चाहते हैं। कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शन, हार्मोनल डिसऑर्डर्स को ठीक करके हम बहुत सारे केसेस में हमने सफलता पाई है। हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम पैसे व्यक्ति के खर्च हों और वो अपने आप को स्वस्थ करें। सर, अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, फाइलेरिया को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। आए दिन कहीं ना कहीं जाने के बाद दिखाई देता है कि हर 10वां व्यक्ति या 12वां व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं फाइलेरिया से ग्रसित होता है। हम ये लगातार देख रहे हैं सर, उस पर आपका सर क्या? मुख्य तौर पर अगर हम बात करें भारत के उत्तर भारत में जो तराई का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके बंगाल के एरिया, जहां पर कि पानी की विषमताएं बहुत पाई जाती हैं, तो इस क्षेत्र में मच्छरों का आतंक बहुत ज्यादा है और कुछ पानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आयोडीन से जुड़ी हुई समस्याएं, और इसी तरीके की समस्याओं में फाइलेरिया भी एक प्रमुख समस्या बनकर के उभरी है। पिछले कई सालों में मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार या जापानी इंसेफेलाइटिस या इस तरीके की भी समस्याओं की भरमार इस क्षेत्र में रही है, लेकिन अब स्थितियां सुधर रही हैं। जीवन पद्धति को अगर हम सुधारें और थोड़ा बचाव करें, साफ सफाई और हाइजीन का अगर यदि हम ध्यान रखते हैं, तो हम मच्छरों के प्रकोप से अपने आप को, जहरीले कीड़ों से अपने आप को बचा करके और फाइलेरिया में हम से बचाव कर सकते हैं। रही बात कि फाइलेरिया से एक बार ग्रसित होने के बाद यह चूंकि एक असाध्य रोग की श्रेणी में आता है, तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का जो अपना अनुभव रहा है कि अब फाइलेरिया से व्यक्ति को 100% मुक्त नहीं कर पाते हैं लोग। अब वो उस तरीके की जड़ी बूटियां या औषधियां है भी नहीं, विलुप्त हो गई हैं। हाँ, आयुर्वेद आज से 500 साल पहले की बात करें तो फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक कर लेता था, परंतु अभी भी शोध और रिसर्च चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द भविष्य में हम कामयाब होंगे और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से दूर करने में सफल हो पाएंगे। जी, डॉक्टर साहब का फाइलेरिया पर भी बहुत अच्छा बात है। इसमें एक और बात हम सर जोड़ना चाहेंगे। आए दिन हम लोगों के साथ छोटा मोटा कभी बुखार लग जाना, कभी छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग या अन्य लोग तुरंत जाते हैं अंग्रेजी मेडिसिन और तुरंत दवाई लेके खा लेते हैं। इस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने से ही और भोजन का असंतुलित भोजन के वजह से हमारी जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो धीमे धीमे करके कम होती चली जा रही है। ये कहीं ना कहीं मैं बार बार फिर कहूंगा कि आयुर्वेद हमारे घर का अंग था। आज भी कहा जाता है दादी माँ का नुस्खे, तो दादी पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं, घर की जो महिलाएं होती थी, वो गरम मसाले और जड़ी बूटियां अपने घर में, अपने किचन में, अपने चौके में, रसोई में रखा करती थी। अब उनका प्रयोग धीमे धीमे हो गया कम। दालचीनी है, मंगरेल है, जायफल है, जावित्री है, इस तरीके की बहुत सारी, नागरमोथा है, अन्य जड़ी बूटियां हम लोगों के घरों का हिस्सा थी, जो कि आज धीमे धीमे लुप्त होती चली जा रही हैं। उनका ज्ञान नहीं है, नई पीढ़ी के पास ये पता ही नहीं है कि काली जीरी किसको कहते हैं, स्याह जीरी किसको कहते हैं। तो हम धीमे धीमे करके जागरूकता बढ़ाएंगे और लोगों को स्वस्थ रहने की कला सिखाएंगे। यह विज्ञान नहीं, जीवन जीना एक कला है और उस कला को हमें वापस पुनर्जीवित करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, इन्होंने अपने शब्दों में बस यही कहना उचित समझा कि आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए स्वयं खान पान पर ध्यान दें। और ये जो आयुर्वेद का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आज का नहीं है, इनका कहना है कि सदियों पुराना ये ट्रेंड है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, माधोपुर राम जो है एक ग्राम है, जो वैशाली जिला का ही क्षेत्र का अंग है ये, और ये बिहार प्रांत में आता है। और यहाँ पे आज शिविर लगाई गई है और इस शिविर में देखिए मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग आने बाकी भी हैं। अभी शनिवार है और शनिवार का लगभग 2-2:30 बजने का टाइमिंग है और अभी मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये पहला क्षण होगा जब ऐसे डॉक्टर साहब से मिलने का मौका मिला है जो कहीं ना कहीं से आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ट्रीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।